नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी को अवगत है कि 4 नवंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च पेंशन के मामलों को लेकर जो आदेश दिया गया था, तो उसके बाद ईपीएफओ द्वारा उस आदेश को लागू करने के लिए कई सारे सर्कुलर जारी किए गए थे, जिसमें 29 दिसंबर 2022 को पहला सर्कुलर जारी किया गया था। उसके बाद फिर से 5 फरवरी 2023 को दूसरा सर्कुलर, उसके बाद जो मौजूदा समय में एम्प्लॉयज है और 2014 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो उनको उच्च पेंशन का लाभ देने हेतु 20 फरवरी 2023 को एक नया सर्कुलर जारी किया गया था। और इस सर्कुलर के बाद जो है वो ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा भी शुरू की गई थी। जो 2014 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी है, तो उनके लिए भी ऑनलाइन सुविधा जो है वो शुरू की गई थी। साथ ही 2014 के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है और जो मौजूदा समय में कर्मचारी है, तो उनके लिए भी अलग से ऑनलाइन फैसिलिटी यूएन मेंबर पोर्टल पर जॉइंट ऑप्शन का विकल्प चुनने के लिए दी गई थी। अब यहाँ पर ये जो दोनों फैसिलिटी दी गई थी, तो बहुत सारे जो आवेदक थे, तो उनके एप्लीकेशन में छोटे छोटे करेक्शंस थे जो उनके बाद में ध्यान में आए, पर मौजूदा समय में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी जिसके माध्यम से उनका जो भरा हुआ आवेदन है तो वो करेक्ट कर सके। उसके बाद 23 अप्रैल 2023 को भी ईपीएफओ द्वारा लगातार 2 सर्कुलर जारी किए गए थे, तो उन सर्कुलर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी गई है। तो उन सर्कुलर के बारे में भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो में जानकारी दी गई है, जो कि थे किस तरह से आपका आवेदन जो है वो चेक किया जाएगा और आपके आवेदन को किस तरह से स्क्रूनिटाइज किया जाएगा, और उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, क्योंकि यह जो रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए थे और ईपीएफओ के ऑफिस में जो रिकॉर्ड मौजूद है, तो उनको कंपेयर करके आपका आवेदन जो है वो स्क्रूनिटाइज किया जाएगा। अगर जिसमें इंफॉर्मेशन कोई वेरिएशन होता है, तो ऐसी केस में जो है वो आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा और जो आवेदक है तो उसे 1 महीने का समय दिया जाएगा ताकि वो करेक्ट कर सके। और सारी इन्फॉर्मेशन सही पा जाती है तो उनके आवेदन जो है वो स्वीकार करके उनका जो फंड है तो उसके बारे में कैलकुलेशन करके उनको जो है वो इंटीमेट किया जाएगा कि कितना फंड जो है वो ईपीएफ खाते से जो है वो पेंशन फंड में ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनको कितना फंड जो है वो ईपीएस फंड में एडिशनल देना पड़ेगा ताकि उनकी उच्च पेंशन जो है वो शुरू हो सके। तो इसको लेकर जो यह सारे सर्कुलर जारी किए गए थे। उसके बाद ईपीएफओ द्वारा हाल ही में एक अच्छी सुविधा आपके लिए जारी की गई है, जो कि आपके आवेदन को लेकर है। तो जी हाँ, अगर आपने आवेदन किया है और उसमें कोई मिसमैच है, कोई डेटा गलत है, तो ऐसी केस में आप उसे किस तरह से सही कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो ईपीएफओ द्वारा फैसिलिटी शुरू की गई है तो वो बताने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, ईपीएफओ द्वारा यूएन मेंबर पोर्टल पर जो भी सक्रिय सदस्य है और जिनका यूएन एक्टिव है, तो वो लॉगिन कर सकते हैं। और यूएन में लॉगिन करने के बाद जो है वो आपको आपने जो आवेदन फिल किया है, तो वो आवेदन जो है वो डिलीट करने की सुविधा दी गई है। आवेदन को डिलीट करने के बाद जो है वो आप फ्रेश आवेदन जो है वो फिल कर सकते हैं, जिसमें आपके द्वारा जो भी पहले के आवेदन में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर से फ्रेश आवेदन में जो है वो कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 मई 2023 तक की जो अंतिम समय सीमा आवेदन करने के लिए थी, तो उसे भी ईपीएफओ द्वारा जो है वो अभी बढ़ाया गया है, जो कि 26 जून 2023 हो गई है। ऐसे में आपको जो है वो एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो मिल गई है, तो आप इसका इस्तेमाल करके उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर उच्च पेंशन प्राप्त करना यानी आपको एक मोटी रकम जो है वो ईपीएफओ को पेंशन फंड में ट्रांसफर करना है, या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी के केस में अपनी तरफ से ईपीएफओ के पैसा जो है वो देना है। तो ऐसी केस में जो है वो आपको उच्च पेंशन का विकल्प चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बनाए हैं, तो वो देखिए और आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको सचमुच उच्च पेंशन का जो ऑप्शन है तो वो चुनना है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए जो सुविधा यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद प्रोवाइड की गई है, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। किस तरह से आप यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको अगर डिटेल डेमो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक डिटेल डेमो जो है वो किस तरह से आप आपका आवेदन जो है वो डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो फिर से फ्रेश आवेदन जो है वो कैसे सबमिट कर सकते हैं, तो वो बता दूंगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल एक अच्छी खबर भी आई थी, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो खबर आपको मिली है तो इससे आपको फायदा जरूर होगा। अगर ऐसा होता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही जो आने वाले अपडेट है तो उन्हें जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो वो अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।